ये कहावत है ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। लेकिन वो अन्न कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, किस अवस्था में बना रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। स्पेशली अगर वास्तु के हिसाब से कहें तो वास्तु में अन्न कहाँ बनना चाहिए, आग्नेय दिशा में। आग्नेय दिशा मतलब साउथ ईस्ट कॉर्नर। लेकिन यहाँ स्पेशली कनाडा में, टोरंटो GTA एरिया में आप घर अगर वास्तु के हिसाब से लेने जाएंगे, नॉट पॉसिबल कि आपको 100% वास्तु का घर मिल जाए। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें अवॉइड करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बचेंगे। हरिओम मित्रों, बहुत समय के बाद आपसे आज बात हो रही है। आज क्योंकि विषय कुछ ऐसा था कि मुझे लगा आपसे मुझे शेयर करना चाहिए। मुझे लगा कि एक ऐसी समस्या को जब मैं अपने बार बार और कई बार जब देख रही हूँ और जब उन समस्याओं से जूझते हुए लोगों को देख रही हूँ, तो मुझे लगा शायद मेरी कोई वास्तु टिप आपके काम आ जाए। सामान्य तौर पर मैं इस विषय पर इतनी बात करती नहीं हूँ, किंतु आज ऐसी सिचुएशन में मैंने उस परिस्थिति में मैंने अपने क्लाइंट को देखा, तो मुझे लगा मुझे आपसे ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये एक ऐसा दोष था या ऐसा दोष मैंने उस घर में देखा वास्तु विजिट के दौरान कि जहाँ पर उसका कोई निवारण ही नहीं है। निवारण मतलब अगर आप कहते हो कि ऐसा उपाय कर देंगे, वैसा उपाय कर देंगे, ठीक है वो काम करेगा लेकिन बहुत टेम्पररी। जनरली अगर आप इस तरह के वास्तु दोष से आज आसपास में किसी को देख रहे हैं या आपके घर में भी आप नोटिस कीजिए कि वो दोष अगर ईशान कोण का है तो कृपया उसकी रेमेडी ज़रूर करिए। अगर ईशान कोण में आप गंदगी या किसी भी प्रकार की खराबी, वेस्ट या कोई नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं तो उससे निकालना शुरू कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और वास्तु दोष तो होते ही हैं, मगर ये वास्तु दोष इतना ख़राब है कि आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो आप उसमें आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा तो आपकी मानसिक स्थिति और दूसरा आपकी शारीरिक स्थिति को ज़रूर प्रॉब्लम करेगा। लेकिन आज जो मैंने समस्या देखी वो इसके भी ऊपर थी। मतलब आप सोचिए कि किचन के ऊपर टॉयलेट होना। सोचिए कि आप जहाँ कुकिंग कर रहे हैं और उसी के ऊपर आपका टॉयलेट है, WC है, ठीक है। तो उस घर में क्या हो सकता है प्रैक्टिकली। मैंने अपनी मतलब जो एक्सपीरियंस है उस घर में जाने के बाद देखा, वाइब्स टोटली डाउन थे। वो तो होंगे ही, ऑब्वियसली होंगे, लेकिन जो होम ऑनर है उसके घर में उसकी ही जो स्त्री वर्ग है या कोई भी आप ले लो, उसके घर में कोई ना कोई जहाँ भी इस तरह की समस्या होंगी, वहाँ पर जो लोग वहाँ इस कॉर्नर पे, इस जगह पे कुकिंग करके खाना खाएंगे, उनका समझ लीजिए पेट पूरी तरह से ख़राब होने वाला है। क्योंकि डाइजेशन या खाना जो बोलते हैं आपकी ऊर्जा का सोर्स है और वो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट आपको दे सकता है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मानसिक संतुलन हो गया, आपके पेट से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। अगर आपका पेट ख़राब तो मतलब सब कुछ ख़राब। और ये जो दोष आया उस वजह से मेरे क्लाइंट की हेल्थ लगातार ख़राब रहती है। उन्हें पेट का अल्सर है। सामान्य तौर पर वास्तु का मतलब 5 तत्व, पंच तत्व, जिन्हें हम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह के 5 तत्वों का समावेश हमारे घर में जब हम संतुलित कर देते हैं तो उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तु केवल दिशाओं का ज्ञान नहीं होता है, अपितु बहुत सारी चीज़ों को घर में बैलेंस करने को ही वास्तु कहा जाता है। इन जो बेसिक नॉलेज में कहा जाता है, सामान्य तौर पर हर किसी को पता है कि ईशान कोण जो है, जो ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर है, वो पूजा स्थल कहलाता है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी हो या, क्योंकि ये पूजा का स्थल है तो वहाँ पूजा ही होनी चाहिए या जल से संबंधित कोई तत्व वहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गंदगी रखेंगे वहाँ पे या कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे जैसे टॉयलेट बना देना, तो ये इतना बड़ा दोष है कि जिसका कोई निवारण या कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें अवॉइड करें तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप बचेंगे। जहाँ जो कहते हैं वास्तु में महत्वपूर्ण तो बहुत बड़ी दिशाओं का जो योगदान है वो है ब्रह्म स्थान और एक है हमारा ईशान कोण। ईशान कोण खराब हो गया तो सब कुछ खराब, ब्रह्म स्थान खराब
तो सब कुछ खराब, ऐसा कहते हैं। तो आपके ब्लूप्रिंट मतलब घर के ब्लूप्रिंट में कहाँ ब्रह्म स्थान है, वहाँ क्या बना हुआ है, उसको रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ईशान कोण में क्या है और किस तरह की हालत में आपने उसको रखा हुआ है, उसका भी निवारण करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जो मेरे क्लाइंट हैं वो हर वक्त अपनी पेट की समस्या से प्रॉब्लम, ये सिनारियो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं सिर्फ आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इन फ्यूचर आप जब भी घर लें तो इतना बड़ा घर खरीदने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक एडिशनल, एक अच्छे वास्तुशास्त्री की फीस जोड़ के आप प्लीज़ किसी अच्छे जानकार को अपना घर फाइनल करने के पहले ज़रूर एक बार तसल्ली से दिखा दीजिए कि क्या उसमें ऐसी कोई बड़ी समस्या तो नहीं। अन्यथा ये एक ऐसा दोष है जिसका निवारण आप नहीं कर पाएंगे। और घर खरीदना, उसको दोबारा से फिर वापस बेच के दूसरा खरीदना, ये आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत लंबी प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप जब भी घर खरीदें, अगर आप किसी वास्तुशास्त्री को ना भी दिखाना चाहें तो ये मेन चीज़ों का आप प्लीज़ देखें कि ईशान खराब ना हो। दूसरा चीज़, कभी भी जहाँ आपका कुकिंग एरिया, जहाँ आपका आप बेसिकली आप कुकिंग करेंगे उसके ऊपर टॉयलेट कभी भी ना हो, कभी भी मतलब कभी भी नहीं हो। मतलब कुकिंग नीचे हो रही है और ऊपर आप तो वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए जहाँ आप कुकिंग कर रहे हैं। मित्रों, घर लेना एक ना बहुत बड़ा सपना होता है लोगों के जीवन में। घर उनसे उनकी बहुत बड़ी आशाएं, उम्मीदें और कहते हैं ना कि सपने जुड़े हुए होते हैं कि हम उस घर में जाएंगे तो इतनी प्रोग्रेस होनी चाहिए। उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो घर हमारे लिए इतना लकी हो कि हम और प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर जा कर के गेन करें, आगे और हमारी चढ़ती मतलब प्रोग्रेस हो, हमारा लाइफ में हेल्थ अच्छा हो, वेल्थ अच्छा हो, हमारे बच्चे अच्छे से रहे। यही खास उद्देश्य होता है जब हम नया घर लेने के लिए सोचते हैं। तो जब भी नया घर लें तो कृपया इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज हो जाती हैं जब हम लोग एक्साइटमेंट में, फुल में, या फिर ऐसा लगता है कि बस इससे बेटर कुछ अभी नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, अगर थोड़ा सा समय लग रहा है तो लगने दीजिए। पर बहुत सारी मेन चीज़ों को, जो मैंने 2 मुख्य बातें बताई है, उनको नोट करते हुए प्लीज़ अपने घर की जो बोलते हैं डेफिनेशन में 2 बातें डाल के अपना नए घर के बारे में विचार करें, उसे ढूंढें। और अगर इस तरह का घर है तो उसका सॉल्यूशन प्लीज़। तो मित्रों, इस वास्तु की छोटी सी श्रृंखला में आपसे आपकी अभिरुचि अभी विदा लेना चाहती है। अगली बार नई टिप्स के साथ आपको फिर से अवगत कराऊंगी। जहाँ मुझे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे मैं ज़रूर आपसे साझा करूंगी। तब तक के लिए हरिओम, नमस्कार।